क्रूज हादसे की अब उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम ने क्रूज हादसे की जांच के दिए आदेश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्रूज हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। क्रूज हादसे की हाई लेवल जांच होगी, मुख्यमंत्री ने कहा। 3 सदस्यीय कमेटी हादसे की जांच करेगी। कौन गुनहगार था, किसकी इसमें गलती पाई गई, उन तमाम दोषियों को ढूंढकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्रूज हादसे के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। रिपोर्ट के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मृतकों के परिजनों से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। क्रूज हादसे के मृतकों के परिजनों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है। मृतकों के परिजनों को मदद का भरोसा भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से हादसे की जानकारी ली। पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है सरकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुख की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़े हैं हम। बचाव दल के सदस्यों को 51 हजार दिया जाएगा, क्योंकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कल शाम का वक्त था जब यह हादसा हुआ और उसके बाद रेस्क्यू टीम को अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू करने में दिक्कतें आई हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी है, वो भी आपको बता देती हूं। बरगी डैम में लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। 20 फीट गहरे पानी में पर्यटकों की तलाश की जा रही है। क्रूज हादसे के बाद 4 पर्यटक नदी में अभी भी लापता हैं। उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्रूज हादसे से जुड़ी हर अपडेट, हर पहलू आपको बता रहे हैं। किसकी लापरवाही थी, किसकी गलती थी, क्योंकि एक तस्वीर सामने आई जिस तस्वीर में कोई भी लाइफ सपोर्ट जैकेट पहने नहीं दिखा। कोई भी पर्यटक जो क्रूज में मौजूद था, किसी ने भी लाइफ सपोर्ट जैकेट नहीं पहना था। एक और बड़ी जानकारी है, वो भी आपको बता देती हूँ। क्रूज हादसे में अब तक 9 लोगों की जान चली गई है। क्रूज डूबने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बरगी डैम में लापता 4 लोगों का तलाश जारी है। और देखिए, हैदराबाद की टीम पहुंची हुई है। कोलकाता से पैरामिलिट्री फोर्स पहुंचा हुआ है जो रेस्क्यू में जुटा हुआ है। लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां से दुखद हैं, झकझोर कर रख देने वाली हैं, रुला देने वाली हैं। कई परिवार बिछड़ गए, किसी का बेटा चला गया, तो माँ बेटी की एक तस्वीर तो आज आप सुबह से ही सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। बहुत वायरल हो रही है तस्वीर। पूरा देश इस वक्त रो रहा है। एक और बड़ी जानकारी है, एक और बड़ी खबर है। क्रूज हादसे में लापरवाही का वीडियो भी सामने आया। क्रूज में बिना लाइफ जैकेट के पर्यटक बैठे हुए थे। बिना लाइफ सपोर्ट जैकेट के यात्री बैठाए गए। लाइफ सपोर्ट जैकेट नहीं पहने कोई भी नजर आया। कोई भी आपको उसमें दिखाई नहीं देगा जिसने लाइफ जैकेट पहनी हुई। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं ही यहाँ पर आपको ज्यादा दिखाई दे रही होंगी। और सवाल ये उठता है कि किन लोगों ने छोटे बच्चों को जाने की परमिशन दी, किस आधार पर यह फैसला लिया गया, लाइफ सपोर्ट जैकेट क्यों पहनने के लिए नहीं कहा गया। यहाँ तक कि जो क्रूज चालक की फोटो आई, उसने भी लाइफ सपोर्ट जैकेट नहीं पहना था। इस खबर ने पूरे देश को रुला दिया है। उठ जा राजा बेटा, माँ की गोद पुकार रही। तेरी हंसी के बिना ये दुनिया कितनी सूनी लग रही। माँ के आंचल से लिपटा तू अब क्यों चुपचाप सा सोया है। कल तक जो खिलखिलाता था आज किस दर्द में खोया है। बरगी के इस गहरे पानी ने कैसा खेल रचाया है। 9 दीप बुझा दिए, हर घर में अंधियारा छाया है। माँ की चीखें चीर रही हैं आसमान की चुप्पी को। गोद में लेकर निर्जीव तन पूछे किससे ये किस्मत को। उठ जा राजा बेटा, एक बार तो आंखें खोल। तेरे बिना ये जीवन माँ का जैसे टूटा कोई मोल। पूरा देश रो पड़ा है उस तस्वीर को देख देख। ममता हारी समय जीता, ना जाने समय का ये कैसा खेल था। हर किसी को इस तस्वीर ने रुला दिया। हर कोई मायूस हो गया। जो तस्वीरें सामने आई वो झकझोर कर रख देने वाली थी। परिजन रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। प्रशासन कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी 4 लोग लापता हैं जिनका कोई पता नहीं लग पाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में गुरुवार शाम बड़ा हादसा हो गया।
एमपी टूरिज्म का पर्यटकों से भरा क्रूज तेज आंधी और तूफानों के बीच डूब गया। अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। 28 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि 9 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी। 4 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बरगी डैम क्रूज हादसे से पहले का 2 वीडियो भी सामने आया, और जिसमें इजराइल से आई सविता वर्मा काठमांडू से आई महिला पर्यटक सरस्वती के साथ नजर आ रही हैं। क्रूज में अन्य यात्री भी दिख रहे हैं और सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, मगर इस वीडियो की सबसे खास और डरा देने वाली बात पता है क्या है? कि किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट पहना नहीं था। सारे पर्यटक खुश नजर आ रहे हैं और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उनका सामना मौत से होने वाला है। क्रूज में सवार किसी भी यात्री को पहले से लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी। जैकेट सिर्फ रखी हुई थी, लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी और पानी भरने लगा, तब उन्हें बांटने की कोशिश की गई लाइफ जैकेट। इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी, छीना झपटी मच गई। कुछ ही देर में क्रूज असंतुलित होकर पलट गया। ये पूरी घटना लापरवाही का नतीजा है। तस्वीरें भी साफ बयां करती हैं। अब आपको 10 तस्वीरें दिखाऊंगी इस हादसे से जुड़ी हुई, जिसने झकझोर दिया है। पहली तस्वीर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर पहुंचकर क्रूज हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की है। वो भी आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, लेकिन पहली तस्वीर से शुरू करते हैं। पहली तस्वीर, जब कल ये हादसा होता है, क्रूज डूबने की जो ये झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर सामने आती है, तो पूरा देश रोता है। दूसरी तस्वीर, जब 9 लोगों के शव बाहर निकाले जा रहे थे, उनका रेस्क्यू किया जा रहा था। 28 लोगों की जान भी बचाई गई है इस हादसे में। वो भी तस्वीर सामने आई जब रेस्क्यू दल जिन लोगों को बचा पाने में कामयाब रहा, उन्हें बचाने का तमाम वो प्रयास करते रेस्क्यू दल नजर आए। चौथी तस्वीर, जो आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे, हमने ब्लर करके दिखाया है क्योंकि ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। मां से लिपटा मासूम, मां और बेटे का ये शव, जो फोटो पूरे देश में वायरल हो रही है। हर कोई रो रहा है ये फोटो देखकर। रोते बिलखते परिजनों की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, जहां पर परिजन अपनों को खोने का दर्द भी बयान नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कोई हादसा हो सकता है। मुआवजे की घोषणा भी की गई इस पूरे हादसे को लेकर, वो भी हमने आपको दिखाया। साथ ही सरकार एक्शन मोड में नजर आई। मंत्री राकेश सिंह जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो भी रोने लगते हैं, भावुक हो उठते हैं, और कोई भी रो देगा क्योंकि हादसा ही इतना भयावह था। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, और क्रूज को जब बाहर निकाला गया तो देखा गया कि किस तरीके से क्रूज क्षतिग्रस्त हो चुका है। देखिए, दिल्ली से एक परिवार जबलपुर आया था, घूमने आया था। पर्यटक बरगी बांध का लुत्फ उठाने पहुंचे थे, और दिल्ली के उसी परिवार के माँ बेटे की जान चली गई। अमृत तिवारी हमारे सहयोगी उस परिवार के बीच पहुंचे थे। वो परिवार क्या कह रहा है, सुन लीजिए। थे कि जो आपके जो परिवार के जो 6 सदस्य वहाँ पहुँचे थे, क्या ओकेजन था, कोई मौका था जो सेलिब्रेट करने गए थे या फिर घूमने गए थे? जो प्रदीप जी हैं, उनके बड़े भैया थे, उनके घर का इनॉग्रेशन था, इसलिए मेरी फैमिली जबलपुर गई थी घर के इनॉग्रेशन के लिए, इसलिए वहाँ पर गए थे। प्रोग्राम था, तो वो होने के बाद वो वेडनेसडे को था, फिर थर्सडे को वो सारे वहाँ पे डैम पर गए थे घूमने के लिए। तो ये पूरा परिवार खुशी के साथ वो पिकनिक मनाने गया था और ये हादसा उसके बाद हुआ था। और जैसा आप बता रहे हैं कि मौसम खराब होने के बावजूद भी क्रूज़ को जाने की इजाज़त दी। अलाउ नहीं करना चाहिए था। जब एडवाइजरी जारी कर दी थी कि मौसम ख़राब होने वाला है, तो उसको वापस लेकर आना चाहिए था। मेरी छोटी जो बच्ची है सिया, वो भी बता रही थी कि हम कह रहे थे वापस लेके चलो, बट इग्नोर किया गया कम्प्लीटली। अभी डेड बॉडी कल दोपहर तक आएगी। हॉस्पिटल में अभी वो बच्चों के अभी सबके पोस्टमार्टम के बाद में ही बॉडी दी जाएगी। अभी बॉडी भी नहीं मिली है। प्रदीप जी कैसे हैं? क्योंकि वो सारे बचाव कार्य में लगे रहे, उन्होंने बेटा पत्नी खोया है, माँ को खोया है। उनसे बात हुई प्रदीप जी से? उनसे अभी मेरी कोई बात नहीं हो पाई है। वो किस हाल में होंगे आप मुझे बताइए, जिन्होंने अपनी बीवी को खोया, 4 साल के बच्चे को खोया है, कुछ नहीं कर पाए वो।
पूरी ढांढस रखी है। देखिए तो देखिए, शुरुआती जांच में सामने आया कि हादसे के समय नर्मदा नदी के बैक वाटर में मौसम अचानक से खराब हो गया था। तेज हवाएं चलने लगी और पानी में ऊंची लहरें उठने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि क्रूज पहले ही अस्थिर हो चुका था। इसके बावजूद चालक ने उसे तत्काल किनारे नहीं लगाया। अब प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पूरी घटना को समेटते हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आप लोग कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में एसओपी तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना अब दोबारा न हो। मौत के अंतिम पलों में भी एक मां ने अपने बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश की और इसी कोशिश में वो उससे इस कदर लिपट गई कि लाश बन गई, लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। स्वाभाविक है कि सभी को दुख है और ये शव देखकर किसे अच्छा लगेगा। ईश्वर की पूरी कृपा है कि कम से कम 28 लोग उसमें से निकल गए, 9 लोगों की उसमें डेथ हुई है और बाकी लोग उसमें से मुझे लगता है कि अभी कोशिश जारी है। जबलपुर के बरगी बांध में क्रूज नाव हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जांच की मांग की। उन्होंने कहा, मुझे मिली जानकारी के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने इस तरह के क्रूज संचालन पर रोक लगा के रखी हुई थी। इसलिए जांच में ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि किसके आदेश पर बरगी में ये क्रूज चल रहा था। इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरी घटना पर विपक्ष का क्या कहना है वो भी सुनिए। इतने बड़े डैम पे अगर मापक यंत्र नहीं है आंधी तूफान को देखने का, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी आज एक घटना घटी है, इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो डैम है इतना बड़ा, बरगी डैम, और सरकार को निष्पक्ष रूप से इस पर जांच कराना चाहिए। जो भी जवाबदार लोग हैं जिनके कारण ये घटना घटी है, उन पर जवाबदारी तय होना चाहिए। एनजीटी ने मना किया हुआ है कि इस प्रकार के क्रूज नहीं करना चाहिए और इस पर रोक लगा रखी है। लेकिन बरगी में किसके आदेश से क्रूज ये चालू है, इसकी भी जांच होना चाहिए। मौसम विभाग ने मना किया था कि आप इसमें ये क्रूज पर मत ले जाइए, अलर्ट दिया था। उसके बावजूद भी गए, लाइफ जैकेट भी इन्होंने नहीं पहन रखे थे। ये गंभीर घटना है, इसकी मजिस्ट्रियल जांच होके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अभी क्रूज पर जिस तरीके की मौतें हुई जबलपुर बरगी डैम में, आखिर क्या लॉजिक था कि क्या लापरवाही हुई और कौन इसका जिम्मेवार है? जो लाइफ सेफ्टी के सारे संसाधन थे उनकी अवहेलना हुई है क्या? इस बात के लिए जिम्मेवारी किसकी थी? तो देखिए, लापरवाही जिसने कई जान ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे और सबसे पहले क्रूज हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें संवेदनाएं दी, सांत्वना दी। सीएम ने कहा कि दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, सुन लीजिए। जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार, हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं, खास करके कि इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। और चलिए अब आपको क्रूज हादसे की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं कि ये घटना कब घटी,
कैसे घटी, क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। 30 अप्रैल 2026 4:30 से 5 बजे का वो वक्त था जब पर्यटकों से भरा क्रूज सैर के लिए रवाना होता है। सोचिए 4:30 से 5 का वो वक्त था जब पर्यटक खुश होकर क्रूज में बैठते हैं, सेल्फी लेते हैं, रील्स बनाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। फिर वहीं 5:15 में मौसम अचानक से खराब होने लगता है, यानी खेल पूरा बदल जाता है। तेज आंधी आती है, हवाएं आती हैं, ऊंची ऊंची लहरें, लेकिन फिर भी चालक क्रूज को आगे लेकर जाता है। 5:30 से 5:45 में संतुलन बिगड़ने लगा। क्रूज का संतुलन बिगड़ने लगा। 4:30 बजे वही पर्यटक मुस्कुराते हुए उस क्रूज में बैठे और 5:30 से 5:45 का समय था वो उनके लिए काल जैसा समय था। संतुलन बिगड़ने लगा, लोग डरने लगे। 6 बजकर स्थानीय और पुलिस मौके पर पहुंच गए, यानी रेस्क्यू भी शुरू कर दिया गया। तो आप सोचिए 4:30 बजे से लेकर 5:45 बजे के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कई परिवारों को एक दूसरे से जुदा कर दिया, माँ बेटे की जान ले ली, यहाँ तक कि कुछ लोग गम में ही डूबे रह गए। कुछ की जिंदगियां बचाई भी गईं, लेकिन इस हादसे को वो कभी अपने जीवन में भूलेंगे नहीं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का अभियान कब तेज हुआ? 6:30 बजे से रात 8 बजे का समय था। 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ तमाम रेस्क्यू दल पहुंच गया। अभियान को और तेज कर दिया गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में कई दिक्कतें आई। 30 अप्रैल 2026 यानी जो कल की ही तारीख थी, 9 बजे की मैं बात करूंगी। अंधेरा बढ़ने से रेस्क्यू धीमा हुआ लेकिन जारी रहा। विस्तार न्यूज की टीम 9 बजे वहां पर पहुंच गई। पूरी रात रेस्क्यू टीम वहां पर डटा रहा और विस्तार न्यूज की टीम भी मौके पर मौजूद थी। फिर आज सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक फिर से सर्च ऑपरेशन तेज किया गया, रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया गया। सुबह से लेकर दोपहर तक 9 शव बरामद कर लिए गए। आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया, पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच गई, जांच शुरू कर दी गई। हर पहलू से जांच की जा रही है कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है। क्या लापरवाही है या वाकई में पर्यटकों की भी लापरवाही थी या प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या एनजीटी ने वाकई में परमिशन दी थी? तो तमाम तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चलिए रेस्क्यू में शामिल टीम आपको बता देती हूं कि वो कौन कौन सी टीम थी जो रेस्क्यू में शामिल थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, विशेष रेस्क्यू टीम, सब ने कोशिश की कि जान बचाई जा सके, लेकिन जान कई लोगों की चली गई। इस हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्रूज पर यात्रियों की संख्या तय सीमा से अधिक थी? क्या सभी सुरक्षा उपकरण मौजूद थे उस क्रूज में? क्या मौसम खराब होने के बावजूद क्रूज को रवाना किया गया? क्यों सभी पर्यटकों के पास लाइफ जैकेट नहीं था? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तस्वीर बता रही है। क्या क्रूज चालक ने मापदंडों में लापरवाही की? बरगी डैम की लहरों में डूबे इस क्रूज ने सिर्फ एक नाव नहीं डुबोई, बल्कि कई परिवारों की खुशियां भी अपने साथ बहा दी। अब पूरा देश उन लापता लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जिनकी तलाश अब भी जारी है। 4 लोग अब भी लापता हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस पर विरोध किया। उन्होंने पूछा एनजीटी ने परमिशन दी थी कि नहीं दी थी। तमाम सवाल उठ रहे थे। अब इस पूरे मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के निर्देश दे दिए हैं और देखिए इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जा रही है जो पूरे मामले की जांच करेगी और सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। तब पता चलेगा इस हादसे की असली वजह क्या थी।